तो कैसे हो सब लोग? एकदम बढ़िया हो ना? चलिए, आपकी अच्छी खासी जिंदगी जो चल रही है उसमें थोड़ा सा हॉरर का एक तड़का लगाते हैं। एक सच्ची कहानी और सुनाते हैं। अब सच है या झूठ, वो आप ही तय करना। आज मैं जो आपको कहानी सुनाने वाला हूं, यकीन मानो वो कोई भी आम भूत की कहानी नहीं है। कि किसी को पेड़ पे बैठा भूत नहीं दिखा है, किसी को चुड़ैलें नहीं दिखी है, किसी को ऐसे भटकती हुई आत्माएं नहीं दिखी है, किसी को छन छन की आवाज सुनाई नहीं दी है, कोई भी पिशाचनी नहीं है, कोई पिशाच नहीं है, कोई भूत नहीं है। फिर भी ये कहानी दिल दहला देने वाली है। अब मुझे जिसने ये बात बताई है उसने मुझसे सच बोला है या झूठ, मैं नहीं जानता और ना मैं जानना चाहता हूं। बस इतना समझ लीजिए, एक गांव है, एक परिवार है, एक पति है और एक पत्नी है। या फिर ऐसा कहूं कि एक पति है लेकिन दो पत्नी है। एक जो सामने दिखाई देती है और दूसरी जो दिखाई नहीं देती, बस महसूस होती है। हर रात महसूस होती है। पर आज तक उसके पति ने पिछले 18 सालों से ये रिश्ता निभा रहा है। ना उसे छोड़ने की कोशिश की और ना वो छोड़ के कभी भी गई। क्या फसाना है, क्या सच है, वो तो आप ही तय करोगे। लेकिन याद रखना, जब भी रात को खाना लगता है उसकी पत्नी के लिए, तो उसका पति 2 थाली लेके जाता है। रात को सोते समय 2 गिलास पानी लेके जाता है। एक तो उसकी पत्नी का है, तो दूसरा किसके लिए है? और अगर उसे एहसास है कि दूसरा कोई है, तो वो उसे छोड़ क्यों नहीं देता? चलिए फिर ज्यादा बात नहीं घुमाएंगे, अपन सीधा कहानी पे आते हैं। ये कहानी मेरे पास कैसे आई, मैं आपको कैसे सुना रहा हूं। पर सच बता रहा हूं, कहानी पूरी सुनना, आपको 100% मेरी तरह यकीन होने लगेगा कि ऐसा कुछ भी होता है। तो अभी की जैसे बात है, हम मसूरी गए थे। 4-5 लोग थे, दोस्त दोस्त ही थे सारे, मसूरी गए थे घूमने फिरने के लिए। वहाँ एक दिन हमने क्या है, डोम में होटल रूम बुक किया। जो डोम होता है ना, मतलब पहाड़ों के किनारे, मतलब पहाड़ थे चारों तरफ, सिर्फ हरियाली, पहाड़ और डोम थे, बने हुए डोम, बहुत बढ़िया था। बहुत मस्त डोम थे, रेट भी अच्छी मिल गई। 4-5 दोस्त थे, एक दिन के लिए बुक किया था हमने। तो रात को पार्टी वार्टी कर रहे थे, मतलब बॉन फायर चल रहा था, गाने चल रहे थे, बैठे थे सब, पार्टी चल रही थी। वहाँ का एक टेक केयर समझ लीजिए, वो क्या बोलते हैं उसको, केयर टेकर, सॉरी। वो छोटा सा बच्चा था, ज़्यादा बड़ा नहीं था, मतलब 22-23 साल का मान के चलिए। तो वो हमें सर्व कर रहा था हर चीज़, मतलब खाना पीना कुछ भी हो, एवरीथिंग। हम फ़ोन करते तो वही लड़का आता था, 22-23 साल का लड़का था। तो ऐसे ही हम थोड़ा से कुछ रात को कुछ सामान मंगाया होगा, तो भाई को बिठा लिया हमने पास में, ऐसे बात करने के लिए। मैं और भाई कहाँ से हो, क्या है, क्या नाम है, कहाँ रहते हो, ये वो फलाना ढिमकाना सब। तो ऐसी बातों बातों में, मतलब दोस्तों में बातें चली, उनसे पूछे कि भाई यार यहाँ इतना ऐसे, मतलब सुनसान एरिया था वो, यहाँ सुनसान एरिया, आसपास जंगल है, तो ऐसे कोई भूत भूत नहीं है क्या यहाँ पर? बोले। अब दोस्त तो ले रहे थे मजे, मजे ले रहे थे कि भाई कोई दोस्त भूत भूत नहीं है क्या, पीछे क्या है, खाली जंगल था, तो यहाँ से कोई आता नहीं है क्या? वो बोला नहीं बस सर, यहाँ तो कोई भूत भूत नहीं है, और भूत भूत यहाँ तो हमने तो कोई देखा नहीं। तो ऐसे ही मैं कहानियाँ सुनाता हूँ, जैसे दोस्तों को पता है। तो उन्होंने ऐसे बोला कि भाई भूतों की कहानियाँ सुनाता है, ये बहुत ऐसे लंबी बात चली थी, तो ऐसी बातचीत में बता दिया कि भाई ये कहानियाँ वानियाँ बनाता है। तो मेरा चैनल भी उन्होंने खोल के देखा, वीडियो भी देखे। फिर मुझसे पूछा कि आप ये सच्ची कहानी बताते हो क्या? मैं को सच्ची बताते हैं ना सर, झूठी तो क्यों बताएंगे। कहते तो यार एक कहानी मेरे पास भी है। मैंने कहा ऐसे अपने को लगता है ना कि अपन यूट्यूब बनाते हैं, कोई भी अपनी कहानी बता रहा है तो जोड़ जोड़ के बताएगा कुछ भी, नॉर्मल भूत प्रेत में जो क्या बताओगे यार, मैं सच है तो ही बताऊंगा। वो बोले भैया एकदम सच है, और मेरी कहानी नहीं है, मेरे बड़े भाई की कहानी है, और यहीं आस पास की कहानी, मतलब पास में एक गांव है, वहाँ की कहानी है। देखो, जिसने बताई उसका नाम भी नहीं बताऊंगा, गांव का नाम भी नहीं बताऊंगा, वो आपको आगे कहानी पता चलेगा कि मैं क्यों ये गांव के नाम वगैरह नहीं बता रहा हूँ। पर इतना समझ लीजिए कि हमने उसको हाँ भर दी। मैंने कहा चल भाई, बैठे ही हैं, बोन फायर कर रहे हैं, तो कहानी सुनाई थे। बोले भैया मेरे बड़े भाई हैं एक,
अपन कुछ भी नाम रख लेते हैं उसका, चलो नाम ही नहीं रखते हैं, बड़े भाई बोलेंगे उनको। बड़े भाई हैं वो, यहीं पास में होटल में काम करते हैं, होटल लाइन में हैं। बोले उनके स्टाफ था कोई वहाँ पे, कोई शादी थी उनके परिवार में, मतलब बड़े भैया के जो दोस्त थे स्टाफ ही थे, उनके परिवार में शादी थी और 2 दिन के लिए जाना था। तो बड़े भाई गए थे, हमारे बड़े भाई उनके गाँव गए थे। शादी का माहौल था, उनकी बहन की शादी थी और एकदम सही चल रही थी शादी, एकदम बढ़िया। भैया जैसे जैसे रात बढ़ने लगी, वो उनके पूरे परिवार से मिले, वो बताते हैं भाई, भाई वो बोला कि मुझे मेरे बड़े भाई ने ये सारी बातें बताई जिस दिन वो लौट के आए थे 2 दिन बाद शादी में। एकदम घबराए हुए थे, डरे हुए थे, 10-15 दिन तो वो काम पे भी नहीं गए, एकदम घबराए। और आज भी मतलब ऐसे ही नॉर्मली मतलब डरते ही रहते हैं ऐसा, मतलब ऐसे मन में एक डर बैठ गया है। भैया सच बता रहा हूँ, कोई भी झूठ नहीं बोल रहा हूँ आपसे, मैं एकदम सच बता रहा हूँ। आप चाहो तो वहाँ जा सकते हो उस गाँव में, एकदम सच ना निकले ना तो मुंह पे 2 चमाट मार देना। मैंने कहा ना भैया ऐसी क्या बात है, अब बताओ आगे बताओ, चलो सुनते हैं। कि वहाँ गए, वो बोले उनके परिवार से मिले। उनके परिवार में उनके दादा थे एक, दादी नहीं थी, मम्मी पापा थे, एक बहन थी जिसकी शादी थी, एक वो लड़का था जिसके उसका दोस्त है, एक चाचा था, एक चाची थी। फोकस चाचा और चाची की कहानी पर रखेंगे, क्योंकि शुरुआत में जो मैंने कैरेक्टर बताए थे, एक पति और पत्नी, वो ये चाचा और चाची ही है। ठीक है, सब कुछ अच्छा चल रहा था, ओके है ओके है, मतलब ऐसा समझ लीजिए कल की शादी थी, रात को नॉर्मली चल रहा था सब कुछ, गाना बजाना सब कुछ। जैसी 12-1 बजती है ना तो सब गाना वाना बंद कर देते हैं और सब गांव वाले भी चले जाते हैं और हम भी सोने चले जाते हैं। हालांकि हमारा मन नहीं था, हमने दोस्त को बोला भाई आए हैं कुछ ड्रिंक व्रिंक करते हैं, वो बोला नहीं नहीं रात को नहीं, जो करना है सुबह करना, पर रात को कुछ मत करिए यहाँ पर प्लीज, रिक्वेस्ट है तरह से। और दादा ने भी हमको ऊपर भेज दिया सोने के लिए, ऊपर जाके सो जाओ छत पे, कोई भी आवाज आए, खटखटाहट हो, कुछ भी हो, उठना नहीं है। टॉयलेट वॉयलेट जो करना है फटाफट निपटा लो, ऊपर चले जाओ, अब सीधा सो गए, सीधा सुबह ही उठना है। थोड़ी सी अजीब लगी कि ऐसा क्यों बोल रहे हैं, कुछ है क्या यहाँ पर। तो कुछ समझ में आए उससे पहले कि ठीक है भाई, ज़्यादा दिमाग लगाया नहीं, शादी का माहौल था, मज़े में थे, ऊपर जाके सो गए। मैं था, उसका दोस्त था, मतलब ये कहानी मैं उसी हिसाब से बता दूँ जैसे उसने मुझे बताई। तो भैया थे, भैया का दोस्त था और 2-3 और भी लोग सो रहे थे, सिर्फ जेंट्स जेंट्स, लेडीज कोई ऊपर नहीं थी, कोई भी लेडीज ऊपर नहीं थी। थोड़ी दूरी पर एक खटिया डाल रखा था, उस पर दादाजी सो रहे थे, 3-4 एक ऐसे लोग सो रहे थे, लेडीज सब अंदर। ओके सर, सब कुछ ओके। वो बोलते हैं कि भैया को रात को 1 बजे के आसपास ठक ठक की आवाज सुनाई थी। अब ध्यान से सुनना है ना, अब थोड़ा ईयरफोन डाल लेना है, अब ध्यान से सुनना, अब कहानी थोड़ी इंटेंस होने वाली है। तो ठक ठक की आवाज सुनाई थी, तो थोड़ी सी आंख खुली ऐसे कि कौन ठक ठक कर रहा है रात को 1-1 बजे, 1:30 बजे, कौन ठक ठक कर रहा है। तो वो धीरे से कैसे उठे, इधर उधर देखा, कोई नहीं था, सब सो रहे थे। आवाज पीछे से आ रही थी, जैसे छत का आप डायग्राम समझ लीजिए, जैसे ये छत है, मान लीजिए ये छत है, यहाँ एक दीवार थी, ये छत पे यहाँ सो रहे थे, यहाँ भी दीवार थी, यहाँ दीवार सो रहे थे, इसके इधर पूरा खुला एरिया था, यहाँ एक दीवार थी मेन गेट वाली, पतली सी दीवार एकदम, मतलब अगर ऐसे अपन सो रहे हैं तो यहाँ छोटी दीवार है और थोड़ी बीच में जगह है और उसके आगे पूरी जो मेन गेट है उसकी पतली दीवार थी चारों तरफ ऐसे, और एक पानी की टंकी मंकी रखी हुई थी, ऐसा कुछ डायग्राम था। पीछे से आवाज आई तो भाई उठा उठा और ठक ठक की आवाज में पीछे देखा, जैसे ही पीछे देखा उसका खून जम गया। वो बोलते मेरे मुंह से आवाज नहीं निकली, शरीर कांपने लगा, एकदम धड़ 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 धड़, पता नहीं क्या हो रहा था। वो बोलता है लिटरली उसने एक लेडीज को उस पतली सी दीवार पर चलते हुए देखा, लंबे लंबे से हाथ थे, बाल पूरे चेहरे पर आ चुके थे, और वो जिस दीवार पर वो बोलते हैं कोई खड़ा भी नहीं रह सकता सही ढंग से, वहां वो चल रही थी लेडीज। मैं कांपने लगा कि ये क्या हो रहा है। वो धीरे 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 चलती चलती एक जगह रुकी, एक जगह रुकते ही उसने मुंह
भैया की तरफ घुमाया, भैया बोलते मेरी तरफ जैसे ही मुंह घुमाया, हल्की सी झलक उसको समझ में आई तो चाची जी है। वो ऐसे तो आंखें बंद की, चिल्लाया क्या, थोड़ा सा चिल्लाया, चिल्लाते उसका दोस्त पीछे खड़ा तो उसने हाथ पकड़ लिया, उसका मुंह ऐसे बंद किया, बोले चिल्ला मत, चिल्ला मत, सो ऐसे करके सुला दिया। वहां से दादाजी जो आधी नींद में तो उठे और बोले बच्चों सो जाओ, सो जाओ, उठना नहीं, कुछ नहीं, कुछ सुना नहीं, कुछ देखा नहीं, सो जाओ चुपचाप, कुछ नहीं है। भैया बोले कि रात भर यही ख्याल आते रहे, यही आवाजें सुनाई देती रही, क्या है, क्यों है, कहाँ है, सपना तो नहीं है, सच तो नहीं। कैसे कैसे करके वो दोस्त था, उसने ऐसे पूरी मुझे भैया को बांध में डाल के ऐसे मुंह बंद करके वो कान में धीरे धीरे बोलता रहा, सो जा सो जा सो जा सो जा सो जा, उठ मत, खड़ा मत हो, सो जा। सो गए भाई, एक रात गुजर गई। अगले दिन सुबह उठे, वो उठा जब वहां ऊपर कोई नहीं थे, सब लोग उठ गए थे, नीचे जा गए थे। वो अकेला उठा, बिस्तर बिस्तर देखा, कोई नहीं आसपास। नीचे देखा सब अपने काम में लगे हुए हैं, A to Z शादी के छोटे मोटे कामों में लगे हुए, छोटे मोटे काम चल रहे, सब लगे हुए। उसका दोस्त भी लगा हुआ है, दादाजी लगे हुए हैं। वो नीचे आया, अपने दोस्त को हाथ पकड़ा, साइड में ले गया कि भाई रात को मैंने किसी को देखा। वो बोला चुप, चुप हो जा, भूल जा, जो देखा वो भूल जा, कुछ मत बोल, भूल जा। तो वो बोले कि सर चाची जी, अरे बोले कुछ मत बोल, बोला ना भूल जा। जितने ही पीछे से चाची जी आती, धीरे धीरे चलती, चाय लेकर। वो देख के डर जाता है, मतलब चाची जी की आंखें उससे टकराती, वो डर जाता है। वो थोड़ा पीछे पीछे होने लगता है कि भाई, वो बोलते हैं कुछ नहीं है, नॉर्मल है, तो चाची जी नॉर्मल है। तो वो चाय देती है, सुबह एकदम नॉर्मल वो लेडीज, कोई रिएक्शन नहीं, कोई कुछ नहीं, एकदम स्थिर, एकदम जैसे आम इंसान, आम औरत होती है वैसे एकदम नॉर्मल। लेकिन वो उसके भैया बोलते हैं कि मैं नोट कर रहा था कि बहुत टाइम ऐसा हुआ जब चाची जी मेरे से नजरें मिला रही थी। मैं जहां जहां जा रहा था ऐसा लग रही थी जैसे वो मुझे ही देख रहे। पूरा आज काम चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, चलता रहा, सब काम हो गया, शादी भी निपट गई। रात को 8-9 बजे शादी निपटा दी, दुल्हन भी भेज दी, सब हो गया। फिर रात के वही 12 बजे फिर दादाजी ने उस बोलने लगे चलो वापस हो जाओ सब। वो सोए तो सोए कैसे, जो उसके भैया थे बोले सोए तो सोए कैसे। रात को फिर वही हो, सेम टू सेम कल, कैसे कैसे करके ऊपर से नीचे अनुमति नहीं थी सोने की, कोई भी मर्द या आदमी को नीचे सोने की अनुमति नहीं थी, सिर्फ चाचा के अलावा, सिर्फ चाचा ही अंदर सो सकते थे। तो ऊपर फिर सो गया। फिर वही टाइम हुआ 1-1:30 बजे के आसपास, फिर वही ठक ठक की आवाज, फिर वही ठक ठक की आवाज। फिर वो धीरे धीरे उठता है, वो उठना नहीं चाहता है, वो नहीं चाहता है, लेकिन ऐसा एहसास हो रहा है, भैया बोले मुझे एहसास हो रहा है कि जैसे मैं उठना नहीं चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ आंख बंद के, फिर भी मेरे शरीर उठ रहा है, टांगे उठ रही है, मैं घूम रहा हूँ। ऐसा लगता है जैसे कोई शक्ति है जो मुझे उठा रही है। मैं फिर धीरे धीरे उठता हूँ, एक जो डोली होती है ना, पूरा खड़ा नहीं होता हूँ, सिर्फ हाथ रख के, सिर्फ आंखें उसके डोली के ऊपर से ऐसे दिख रहा था। और सेम सीन वही उस रात में, वही लेडीज, अजीब से हाथ पैर, बाल पूरे मुंह पे आए हुए उस डोली पे चल रही, एकदम पतली, मतलब एक ईंट जितनी, एक ईंट होती ना इतनी सी, एक ईंट इतनी होती है, इतनी सी उस पे चल, इस पे अपन जैसा आदमी खड़ा भी नहीं रह सकता, उस पे वो चल। अचानक वही सी फिर रुकती है, फिर इसकी तरफ देखती है। वो भैया बोले कि मैं नीचे होना चाहता था, लेकिन मेरी नजरें उनसे हटी ही नहीं, और 2 मिनट में वो नीचे छलांग लगाती है, जहां लेडीजें सब सो रही होती है, निचले बातल में सब लेडीजें, जैसे नीचे छलांग लगाती है, मैं थोड़ा सा ऊपर होकर देखता हूँ, नीचे तो वो पहुंची ही नहीं। एज लाइक जानवर और छिपकली होती है ना, वैसे वो दीवार पे रेंग रही थी, मतलब सीधी सी दीवार है, उस पर ऐसे रेंग रही थी, जैसे कोई सांप चल रहा हो, कोई जानवर हो, कोई छिपकली हो, ऐसे रेंगती 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 इधर करके टंकी की तरफ चली गई। टंकी की तरफ चली गई तो
वो भैया बोले फिर मैं नहीं जाना चाहता था वहाँ, लेकिन ऐसा नहीं, मेरा शरीर वहाँ मुझे ले जा रहा था। मैं अचानक पता नहीं क्यों खड़ा हो गया, मैं टंकी की तरफ देखा, कोई नहीं था, कोई नहीं है टंकी की तरफ। थोड़ा सा आगे गया, टंकी की तरफ कोई नहीं, दीवार पे कोई नहीं, कहीं कोई नहीं। पीछे से बोले धीरे से आवाज आई, अजीब सी आवाज गूंजती हुई, एकदम गूंजती कि सो जा, आंखें बंद करके सो जा। हुई। वो जैसे ही पीछे घुमा, पीछे उसका दोस्त खड़ा था। हालांकि आवाज उसके दोस्त की नहीं थी, वो पहचानता था अपने दोस्त की आवाज, एक लेडीज टाइप की भारी आवाज थी। पीछे घुमा दोस्त, दोस्त ने फिर उसकी तरफ देखा, हाथ पकड़ा, फिर उसे घसीटा, फिर उसे सुला दिया। बोले तुझे बोला था ना मत उठ। बोले भाई ये क्या हो रहा है, मैं नहीं उठना चाहता हूँ, मैं अपना उठ रहा हूँ। कि तू सो जा। वो सिर्फ अपनी मौजूदगी का एहसास दिला रही है, तू नया है ना इस घर में, सिर्फ तुझे एहसास दिला रही, तू सो जा। कुछ नहीं करेगी, कुछ नहीं करेगी, तेरे को छुएगी भी नहीं, टच भी नहीं करेगी, सो जा। हमको भी आज तक नहीं किया, तुझे क्या करेगी। वो बोले तुमको, कांपती आवाज बोला तुमको सब पता है ये सब कुछ। वो बोले सब पता है, रात में बात नहीं करेंगे, अपन सुबह बात करेंगे। लेकिन रात भर वही आवाजें, वही उसकी आंखों में घूमती रही रात को, पूरी रात वो नहीं सोया, आंखों में घूमती रही। सुबह उठे, सुबह अब उसको निकलना था वापस की, शादी निपटा दी, अब निकलो। लेकिन ये मन में बात रहेगी कि ये क्या चीज़ है। सुबह फिर चाची जी वही देख रहे हैं, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है। तो उसका दोस्त उसको बाहर लेके गया, तू जा रहा है तो चल, तूने अब देख ही लिया है तो तुझे बता देते हैं, आगे कभी जिक्र मत करना किसी के आगे भी, कभी भी परायों के आगे नॉर्मली जिक्र मत करना बस। देख भाई 18 साल पहले जब मैं छोटा सा था ना, जब मेरे चाचा की शादी हुई थी, जैसा दादाजी बताते हैं वैसी बात मैं तुझे बता रहा हूँ, शादी हुई थी। लेकिन उस दिन चाचा की शादी मेरी चाची अकेली से नहीं हुई थी, उसके अंदर एक रूह थी, एक साया था, जो भी शादी करके चाचा के साथ आया था। स्टार्टिंग में जब ऐसी चीजें हर रात को होती थी तो हम बहुत डर जाते थे, पूरा परिवार अस्त व्यस्त हो, सब भागने लगते थे। हम उसके माँ बाप तक को बोला चाची के कि आपके बेटे ने हमें, इसमें ये है, आपने हमें बताया नहीं, शादी करवा दी है। लेकिन कुछ नहीं, हम कहीं भी जाते वो घर छोड़कर, चाहे शहर जाते तो वो शहर में हमें ढूंढ लेते, हमें ऐसा मजबूर कर देते कि हमें इसी घर में आना पड़ता। चाचा चाह के भी उसे छोड़ नहीं सकते, तलाक देना चाहे तो दे नहीं सकते, सरपंच कोई निर्णय नहीं ले सकता कि ये शादी तुड़वा नहीं सकती। अगर ऐसा कुछ भी करती है तो वो हानि पहुंचाना स्टार्ट कर देती है, वो चाचा को, पूरे परिवार को हानि पहुंचाना स्टार्ट कर देती है। शर्त सिर्फ एक ही है, शादी करके वो साया भी साथ में आया है, वो जिंदगी भर रहेगी, सिर्फ रात में, सिर्फ रात में थोड़ी देर के लिए वो एक्टिव होती है। मेरे चाचा को पता है, चाचा हर रात को उसको बाहर जाते हुए देखते हैं, पर कभी बाहर नहीं निकलते। हर रात को उसको वापस आते हुए देख, पास में सोते हुए भी देखते, कभी वो हानि नहीं पहुंचाती, बस एहसास दिलाती है। चाचा बोलते हैं कभी कभी अलग भाषा में बात करती है, अलग भारी आवाज में बात करती है, कभी कभी नॉर्मल आवाज में बात करती है, कभी सब कुछ सही करती है, कभी 2 थालियां खाती है, कभी 1 थाली खाती है। 1 थाली अगर ले जाए तो गुस्सा हो जाती है, थाली फेंक देती है कि 2 थाली चाहिए, एक उसके लिए जो दिख रही है, एक उसके लिए जो नहीं दिख रही है। ऐसा करके ये कहानी, और ये कहानी वो जब अपने घर पहुंचा तो अपने भाई और सबको डरा डरा बताया। अब किस, वो लड़का बोलता है भाई की हालत जो देखी थी ना हमने उस समय कुछ दिन, तो हमें ये लगता है कि ये सच की कहानी। उसके दोस्त को भी बुलाया घर पे, उसने भी ये बोला कि ये सच है, हुआ था, मेरे से गलती हो गई, मुझे नहीं ले जाना चाहिए था अपने घर पर, मैं कभी नहीं ले जाता हूँ किसी को अपने घर पर, लेकिन वो शादी थी और हमने इतना नहीं सोचा था कि रात को उठ जाएगा, ये देखेगा, हमने लगा सो जाएगा, क्योंकि इसे हमने बोला था कि सो जाना, दादाजी ने बोला था, मैंने बोला था कि उठना मत, कुछ भी हो जाओ आंख नहीं खोलनी है। और मैंने बता दिया देख लेगा सब कुछ। यही कहानी भैया मैं आपको बता रहा हूँ।
अब उसने तो गांव का नाम भी बताया, उसका नाम भी पता, उसके भाई का नाम पता है, लेकिन मैं उस गांव का नाम नहीं बताऊंगा आपको, ना बताना चाहता। क्यों बताऊं मैं यार, मेरा मन नहीं कर रहा है। बस आप पर है ये चीज़, आप ये कहानी सच मानो या मन घड़ंत मानो या मेरी सोची हुई मानो या जिसने बताई उसने मुझसे झूठ बोला है मानो, कुछ भी हो सकता है, लेकिन मेरी रूह आत्मा बोलती कि ये सच है। आपको सच नहीं लगती है नहीं लगती है वो आप जानो। कमेंट में बता देना आपको लगी क्या ये कहानी सच है। आपको लगी तो कमेंट में बताना सच है, नहीं लगी तो भी बताना नहीं। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लो। फैमिली धीरे धीरे बड़ी करते हैं ना यार, अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाते हैं ना आपको यार। और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लो प्लीज़। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कहानी के साथ। एक दो कहानियाँ और है मेरे पास, वो भी सुनाते हैं आपको। बाकी आप लोग तो हो ही, जब भी आपको मन करे आपकी कोई भी कहानी सुनाने का कमेंट कर देना। मैं आपको मेल एड्रेस दूंगा, मेरा ईमेल दूंगा, उसमें आप अपनी पूरी कहानी मुझे बता देना, लिख के बता देना, मैं पूरी कहानी सुनाऊंगा।